हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी चैप्टर 3 जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट है पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यू नो दैट फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जब ये चैप्टर की पहली शुरुआत हम लोगों ने की थी चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया एंड इट्स फिजिकल डिवीजन के बारे में। तो देयर 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न mountains, the northern plains, the western desert, the Deccan plateau, southern plateau, western desert बता दिया, islands and thereafter आपका coastal plains। इन सब के बारे में तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जिसमें सतलज बेसिन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में पढ़ेंगे गंगा बेसिन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, गंगा जो है एक बहुत ही पवित्र नदी है हिंदूज के लिए, और ये आपको मालूम होना चाहिए ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? माउंटेन ऑफ स्नो, बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ जिसे ग्लेशियर बोलते हैं। आप हिमालयन रीजन में जाओगे, हिमालय के थ्रू आपको बहुत बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे पहाड़ जैसे बर्फ के, इसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लेशियर पिघलता है तो पानी बनता है, ठीक है। जब बर्फ पिघलता है तो वाटर का रूप लेता है। तो हिमालय की गोद में गंगोत्री नाम की एक ग्लेशियर है जिससे गंगा नदी ओरिजिनेट होती है, और कहां से निकलती है? गोमुख से निकलती है। और ये गंगा नदी कहां जाकर मिलती है? तो बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल के पास जो बे ऑफ बंगाल है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जाकर गिर जाती है। आपको मालूम होनी चाहिए, flowing swiftly down to mountains, the Ganga enters the plains at हरिद्वार। माउंटेन से निकलकर ये हरिद्वार जाती है, वहां से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो गंगा के आसपास का जो एरिया होता है वो काफी फर्टाइल होता है, इसलिए इसको फुटबॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। गंगा बेसिन काफी डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट है इंडिया का, और ये मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिटीज है जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, अगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता, बहुत सारे पॉपुलर सिटीज जो इंडिया के यहाँ पे लोकेटेड हैं। इसके साथ ब्रह्मपुत्र, गंगा एक साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं। ओके, ये सुंदरवन में, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। इट स्प्लिट्स इनटू न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरीज ओवर हियर, ओके, और यहां से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर्स में ये बट जाती हैं, पद्मा और जमुना। गंगा जो है आगे चलकर पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र जो है जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे द ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो आप देख सकते हैं द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। कौन सी नदी? तो सांगपो नदी। यहाँ पे देख सकते हैं टी साइलेंट है, सांगपो नदी से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन का ईस्टर्न पार्ट है वहां पे ब्रह्मपुत्र बेसिन पड़ता है। और यहाँ का जो मेन स्टेट्स है, ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो मेन स्टेट्स है वो कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब ब्रह्मपुत्र के रिवर बेसिन में पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद रखने होंगे गंगा बेसिन के जो सिटीज हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता, यानी वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, बिहार और यूपी। लेकिन ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और साथ साथ वेस्ट बंगाल भी इसमें आता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में काफी हेवी रेनफॉल होता है मॉनसून के समय में, ओके। और मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी एक साथ ज्वाइन करके विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे
सुंदरबंस बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्लेन्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे विश्व के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। क्यों? क्योंकि इस प्लेन को क्या बोला जाता है? फुटबॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का एलुवियल सॉइल जो है नदियों से आती है, काफी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, काफी सॉफ्ट होती है। यहाँ का जो प्लेन्स होता है काफी सॉफ्ट होता है, फ्लैट होता है, एक लेवल का होता है, इसलिए यहाँ पे वेल, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स ये सब इरिगेशन के लिए इजिली डग आउट किए जा सकते हैं। These plains are very important for the economic development of India. भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यह प्लेन्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का जो लैंड है एक फ्लैट है, इवन है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन काफी आसान है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा। ओके, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे लाइफ कैसी है। एक बार फिर से बता दूं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम का कुछ पार्ट्स नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, जिसमें से कुछ स्टेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनके बारे में स्टेट करते हैं। पंजाब को कौन नहीं जानता? मैंने आपको बताया था पंजाब लाइज इन द सतलज बेसिन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ ऐसा कैपिटल है जो एक चंडीगढ़ यूटी भी है और इसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब का कैपिटल भी है। बहुत सारे पंजाब में 5 नदियां हैं। मैंने एक बार एक यूट्यूब वीडियो बनाया था जिस पर मैंने डिस्कस किया था अपने बच्चों के साथ एजी करबस, यानी इंडस रिवर में पंजाब की 5 नदियां जाके गिरती हैं। कौन? झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज। और सतलज पंजाब जो है सतलज बेसिन में पड़ता है। ओके, इस स्टेट का सॉइल काफी फर्टाइल होता है, इरिगेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, पंजाब इज नोन एज द व्हीट बॉल ऑफ इंडिया। पंजाब को व्हीट बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी गेहूं का कटोरा बोला जाता है। इट इज द लार्जेस्ट सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया एंड यू मस्ट कीप इन माइंड पंजाब जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा, इस प्रकार उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चीनी प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसी प्रकार से पंजाब जो है इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किस चीज का? तो व्हीट का। यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स ने अपना डेयरी फार्म्स खोल रखा है, जहाँ पे काउस, बफेलोस को रियर किया जाता है मिल्क के लिए और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। और बहुत सारी यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, लाइक लुधियाना, अमृतसर, जालंधर। लुधियाना काफी होजरी प्रोडक्ट्स यानी वूलन गारमेंट्स के लिए काफी फेमस है। यहाँ पे हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल है पंजाब में, क्योंकि पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसको जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर इसको कहा जाता है, इस भाषा में तो हिंदी में। यहाँ के लोग हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, हिंदी एंड हरियाणवी भी यहाँ हरियाणा में बोला जाता है, और यहाँ पे हिंदी और पंजाबी बोला जाता है। यहाँ का जो मस्त फेमस फेस्टिवल है वो गुरुपुरब और बैसाखी है, होली है और दिवाली है। ओके, यहाँ पे भंगड़ा, गिद्दा और भी बहुत सारे फोक डांसेस यहाँ पे होते हैं। ये तो आप पढ़ते रहते हैं हमेशा। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पे अगले स्टेट्स की, जो कि दिल्ली है। दिल्ली जो है 4 स्टेट्स से घिरा हुआ है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ओके, यहाँ का लाइफस्टाइल, इसलिए इन चारों स्टेट्स का लाइफस्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली इज ए cosmopolitan city where people are open to embracing new ideas and lifestyle. The river Yamuna, दिल्ली जो है, दिल्ली जो सिटी है, दिल्ली जो स्टेट है, दिल्ली जो शहर है, ये जो दिल्ली है किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे। यमुना नदी गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलन का मिलन होता है प्रयागराज में, जिसको क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। अब सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, तो अब गंगा और यमुना के मिलन को ही हम क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, लाइक कुतुब मीनार, जंतर मंतर, इंडिया गेट, बहाई टेम्पल जिसको लोटस टेम्पल बोलते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे विजिटिंग प्लेसेस है। ओके,
और दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पे भारत के हर कोने से लोग यहाँ पे रहते हैं और न्यू दिल्ली जो है कैपिटल है हमारे इंडिया का, समझे आप। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश काफी इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन आवर कंट्री। यहाँ का जो पॉपुलेशन है 175 मिलियन यहाँ पे लोग रहते हैं। द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज यहाँ क्या, हिंदी और उर्दू यहाँ का ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है। ओके, फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, व्हीट, राइस, ऑयलसीड्स और पल्सेस यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे शुगर केन का ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में। लखनऊ इसका कैपिटल है। यहाँ की काफी फेमस प्लेसेस है जैसे कि मेरठ, आगरा, अयोध्या, कानपुर, इलाहाबाद। ताजमहल को कौन नहीं जानता है? ताजमहल is one of the 7 wonders of the world and it lies in Agra, which is an important part of Uttar Pradesh. Okay, which is very famous across the world. And now we'll talk about our state, which is Bihar. बिहार का हिस्ट्री और ये कल्चर काफी रिच रहा है। ओके, यहाँ पे बुद्ध धर्म और जैन धर्म का ट्रेडिशन और कल्चर से जुड़ा हुआ है स्टेट है। यहीं पे महात्मा बुद्ध को बोध गया में क्या मिला? ज्ञान मिला था, विनोद है, एनलाइटमेंट हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार and Mr. Nitish Kumar is the Chief Minister of Bihar. You know that भोजपुरी, मैथिली, मगही यहाँ का मेन लैंग्वेज है। यहाँ बिहार में यहाँ का जो किंगडम है हिस्ट्री का एक काफी खास इंप्रेशन है यहाँ के लोगों पे, यहाँ के कल्चर पे, यहाँ के फेस्टिवल्स पे। छठ पूजा, दिवाली, होली, दशहरा यहाँ का मेन फेस्टिवल होता है और यहाँ का जो मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है व्हीट, राइस एंड मेज और जूट। You know students, now we'll talk about West Bengal, which is the largest producer of jute in India. West Bengal जिसका कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता को पहले कैलकाटा के नाम से जानते थे, केलकटा। ठीक है, which is the first capital of our India. पहले हमारा देश की जो राजधानी थी वो केलकता में थी, कैलकाटा में, और जिसका नाम कोलकाता हो गया है और इसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली। ओके, कोलकाता में राइस, जूट मेन क्रॉप है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर से यहाँ का जो सॉइल है, लैंड है, इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से काफी यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स पाया जाता है। यहाँ पे दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाली यहाँ का मेन लैंग्वेज है। मच्छी भात जो है यहाँ का मेन डिश है। स्वीट्स में रसगुल्ला संदेश काफी ज्यादा फेमस है और रविंद्र संगीत यहाँ का पॉपुलर संगीत है। एवरीवन नोज अबाउट दैट। नाउ वी विल टॉक अबाउट असम। असम की बात किया जाए तो ब्यूटीफुल टी गार्डन है। दिसपुर यहाँ का कैपिटल है। यहाँ पर सिल्क वर्म की काफी ज्यादा फार्मिंग होती है। ओके, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ड्रेस, यहाँ का एक्जोटिक वे ऑफ लाइफ काफी असम को क्या बनाता है? इनक्रेडिबल बनाता है। द मेन ऑक्यूपेशंस आर एग्रीकल्चर एंड बम्बू एंड हैंडीक्राफ्ट। यहाँ का मेन एग्रीकल्चर है, ऑक्यूपेशन है। यहाँ का मेन लैंग्वेज जो आसामीज है, बंगाली और बोडो है। राइस यहाँ का स्टेपल फूड है। यहाँ पे लोग भरपूर मात्रा में राइस खाते हैं। असम में बहुत सारे फोक डांसेस भी लाइक बिहू, ओके, बगरुम्बा, बहुत सारे डांसेस है। असम जो है हेरिटेज और कल्चर के मामले में काफी रिच स्टेट है। अब नाउ लास्ट में टॉक अबाउट त्रिपुरा, जो कि त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ है? त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला में है। त्रिपुरा इनक्लूजेस अ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, यहाँ का म्यूजिक, आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स काफी फेमस है। ओके, बंगाली एंड कोकबोरो यहाँ का 2 मेन लैंग्वेज है। यहाँ की औरतें जो है रिनाई, जो कि एक बहुत ही लंबा और चौड़ा कपड़ा होता है जिसे वो कमर पे बांधती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर ओवर हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में
चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।